दोस्तों, आप देख रहे हैं जेटी न्यूज झारखंड। हर खबर का कर रहे हैं सीधा पर्दाफाश। डोरंडा के हाथीखाना इस्माइलिया स्कूल में डोरंडा महापंचायत की हुई अहम बैठक। 19 पंचायत के लोगों ने इस बैठक में ली शिरकत और कहा कि अब तो दरगाह के अंदर भाई भतीजावाद चल रहा है और किसी गरीब को भी सेवा का मौका नहीं मिल रहा है और गरीबों के साथ शोषण किया जा रहा है। आने वाले समय में मैदान नाम की कोई चीज़ भी नहीं बचेगी। एक एक ज़मीन बेचकर खा जाएंगे हाजी रऊफ गद्दी। आज डोरंडा महापंचायत की ओर से आप मीटिंग बैठाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आखिर विषय क्या है, आप स्पष्ट जानकारी दें। ये आज जो हमने डोरंडा महापंचायत की जो मीटिंग बुलाई, हमने सारे 19 पंचायतों को बुलाया, उनके पदाधिकारियों को हमने बुलाया और हमने कोशिश किया उन लोगों को ज़्यादा जानकारी देने के लिए कि दरगाह कमेटी में क्या हो रहा है और हमने दरगाह कमेटी के लिए आज तक क्या किया। जो दरगाह कमेटी में जो आज ज़मीन को इंक्रोचमेंट करके दुकानें बना करके बेची जा रही है, पैसा उगाया जा रहा है, वहाँ जो भ्रष्टाचार का जो खेल खेला जा रहा है, हमने सारे पंचायतों को बुला करके हमने उनका चिट्ठा को खोल कर रख दिया। हमने सारे पंचायत के पदाधिकारियों को हमने बता दिया कि देखिए पंचायत में क्या तमाशा हो रहा है। हमने सारे डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हमने बात किया और सारों को बताया। हमने सारे पंचायत के अहदेदारों को बताया जिन्होंने इनको सराहा और उन लोगों ने हमको समर्थन देने का वादा किया और उन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ वाकई दरगाह कमेटी में भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। जी, जिन पर आपने आरोप लगा रहे हैं, अगला पार्टी बोलते हैं कि हमारे पर मनगढ़ंत आरोप लगाया जा रहा है। करोड़ों रुपए का जो गबन का आरोप है आपके द्वारा, वो भी सरासर झूठ है और ये जो ट्रस्ट की ज़मीन को ये सरकारी ज़मीन बता रहे हैं, दरअसल में वो सुन्नी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। क्या ये सच है या झूठ है? ये सरासर गलत है। हमने कभी सरकारी ज़मीन हमने नहीं कहा। हमने कम से कम सारे प्रशासनिक पदाधिकारियों को, मंत्री को हमने सारे 4000 लगभग हमने पेपर को हमने दिया। किसी पेपर में हमने सरकारी ज़मीन का जिक्र नहीं किया। हमारे स्टेटमेंट में आया, हमने कभी नहीं सरकारी ज़मीन, हमने उस मैदान का जिक्र किया है। रही बात वक्फ बोर्ड को देने का, ट्रस्ट को उन्होंने तोड़ दिया। रऊफ गद्दी का उनका स्टेटमेंट आया कि हमने ट्रस्ट को तोड़ दिया। सीओ के सामने उन्होंने अपना स्टेटमेंट किया, हमने ट्रस्ट को तोड़ दिया, हमने वक्फ बोर्ड को दे दिया। वक्फ बोर्ड को दे दिया, ज़मीन चली गई। ज़मीन ट्रस्ट के अंदर में था तो वो ज़मीन ट्रस्ट के अंदर में था। जब ट्रस्ट तोड़ दिया गया, ज़मीन चली गई, ज़मीन सरकार की हो गई, सरकार के अधीन वक्फ बोर्ड के अधीन चला गया। ये तो रऊफ गद्दी का दिया हुआ देन है ना। हमने कभी सरकारी ज़मीन को हमने कभी नहीं बोला, ना हमने कभी जिक्र किया कोई लेटर में। कोई भी एक भी प्रूफ हमरा दिखा दे कि हमने जिक्र किया है या किसी कहीं पर सरकारी ज़मीन हमने लिखा है। एक समाज का उनका कहना है कि यहाँ पे मसलक की बात आ रही है। वे आरोप लगा रहे हैं आप पर कि आप लोग अहले हदीस से बिलोंग करते हैं, इसलिए उन्हें आप लोगों को बाबा से कोई लेना देना नहीं, इसलिए ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। देखिए, यहाँ पर अहले हदीस और न मसलक, यहाँ पर कोई बात नहीं है। आज उस जगह पर गैर कौम के लोग भी जाते हैं, अहले हदीस के लोग भी जाते हैं, सुन्नी लोग भी जाते हैं, सभी मसलक के लोग वहाँ पर जाते हैं। ये बेबुनियाद बात है कि वो अहले हदीस है, वो बरेलवी है, वह सुन्नी है। ये बेबुनियाद चीज़ है जिसको मैं नहीं मानता हूँ। रुपयों का गबन का जो आरोप लगाया जा रहा है, जो आपने लगाया, तो आपने उनसे हिसाब मांगा है क्या? हमने उनसे हिसाब मांगा, हमने एसीबी को लिख करके दिया। एसीबी के एसएसपी से हमने मिला, उनसे हमने बात किया कि सर आप इस पर जांच बैठाइए, है ना, ये करोड़ों का गबन का मामला है, इस पर आप जांच कीजिए, ये जांच का विषय है। जो आधार है, जो वहाँ पर जराए है, जो स्रोत है आमदनी का, ये खुली हुई चीज़ है। सारे आवाम लोग देख रहे हैं कि क्या है। कभी आज तक आवाम के सामने उन्होंने कभी ऑडिट नहीं दिया, कभी ये हिसाब किताब पेश नहीं किया। तो ये ऐसी बात है, ये गबन का मामला है। हाजी रऊफ गद्दी का कहना है, दरगाह कमेटी के सदर का, कि हम जितना भी ऑडिट हो रहा है हम सुन्नी
वक्फ बोर्ड के सारे काम में दे जा रहे हैं, सारा चीज़ का हिसाब किताब दे रहे हैं। हम डोरंडा महापंचायत को क्यों देंगे इस चीज़ का? सुन्नी वक्फ बोर्ड को वो क्यों देंगे? वो आवाम की मिल्कियत है। कि आप ज़मीन से जो मैरिज हॉल या और जगह से जो पैसा ला रहे हो, सुन्नी वक्फ बोर्ड क्या हक रखता है हिसाब लेने का? आप क्यों दे? ये आवाम की मिल्कियत है, आप आवाम को हिसाब दीजिए। आवाम आपसे हिसाब मांग रही है। महापंचायत एक संस्था है, आवाम का रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा हक है, आपकी मिल्कियत नहीं है। आप हिसाब क्यों नहीं दीजिएगा आप आवाम को? आवाम की चीज़ है, हम तो मांगेंगे हिसाब, आवाम आपसे मांगेगी हिसाब। आपके द्वारा आरोप ये भी लगाया हुआ है जितना भी मुसाफिर खाना है या ओवर भी है, उसमें भी गड़बड़ है, उसमें भी पैसों का ज़्यादा गबन किया जा रहा है और बाबा के नाम से बहलाया जा रहा है, सभी लोगों को महरूम किया जा रहा है इस चीज़ से, लाभ से। हाँ, ये तो उगाही हो रहा है, जाहिर सी बात है। वहाँ मुसाफिर खाना है, मुसाफिर खाना को बुक किया जा रहा है, मैरिज के लिए दिया जा रहा है। वो क्या है मुसाफिर खाना में? क्या हुआ? मुसाफिरों को जो बाबा का अकीदतमंद बाहर से आते हैं उनको ठहरने की जगह है, आप वहाँ बारात ठहरा रहे हैं, आप वहाँ से पैसा अपना आमदनी वहाँ से कर रहे हैं। हमारा आरोप कहाँ गलत है? उनका तो ये भी कहना है कि हम लोग जो भी अभी दुकानें जो बना रहे हैं शेयर डाल के, वो गरीबों के भले के लिए बना रहे हैं और उनसे 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है, ज़बरदस्ती काम पर विलेन लगाए जा रहे हैं। नहीं, एकदम इस तरह सर उनका ये कहना गलत है। 2 लाख 2.5 लाख रुपया में बेच रहा है, ठीक है। आप गरीबों के लिए आप दुकान दे रहे हैं। बाबा का उर्स आज जो 200 साल से लग रहा है उस मैदान पर, अब पूरे मैदान में गरीबों को दे दीजिएगा। और कौन गरीब को आप दे रहे हैं? सिर्फ आप भाई भतीजा बात कर रहे हैं, अपने लड़कों को दे रहे हैं, दुकान बना के अपने रिश्तेदारों को दे रहे हैं। कहाँ किनको दिए हैं दुकान? कौन डोरंडा के लोग को आप दुकान दिए हैं? सब अपने पड़ो, अपने घर के लोगों को, अपने भाई भतीजे के, अपने रिश्तेदार वालों को अपने वहाँ पर दुकान बना के दिया है। और मैदान को आप ख़त्म कर दीजिएगा। मेला कल कहाँ लगेगा? उर्स कहाँ लगेगा? आपने सोचा? जी बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर कि जो आए दिन अभी तक ये झगड़ा समाप्त नहीं हो रहा है और आपसी भाईचारे में लड़ाई हो रही है दरगाह को लेकर के और उसकी जमीन को लेकर के, आखिर ये मामला कब तक बढ़ता रहेगा? जी, ये कोई झगड़ा है ही नहीं है, ये सच्चाई और गलत की लड़ाई है। ये रोह गद्दी जो है ना दरगाह ट्रस्ट के अंतर्गत काम कर रहे हैं, ना दरगाह कमेटी के अंतर्गत काम कर रहे हैं। ये वक्फ बोर्ड को भी भ्रमित कर रहे हैं और दरगाह ट्रस्ट को भी भ्रमित कर रहे हैं और आवाम को भी भ्रमित कर रहे हैं। इन्होंने किया है अपने हित में और अपने परिवार हित में इन लोगों ने क्या किया है, कभी वक्फ बोर्ड की तरफ भागते हैं, कभी दरगाह ट्रस्ट को पकड़ते हैं, कभी सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण करते हैं। जबकि आज मैं एक उनके सवाल का जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि उर्स मैदान को इन लोगों ने सरकारी ज़मीन कहा है। मैं ये बताना चाहता हूं, ये हमारे राजीव कुमार याचिका जो हम लोग दायर किए हैं, हमारे वकील हैं डोरंडा महापंचायत के। तो राजीव कुमार ने एक टेक्निकल बात कहा है कि रोह गद्दी ये बताएं कि आप शुद्ध सरकारी ज़मीन में किस तरह से अतिक्रमण किए हैं। और एक जावेद शख्स एक आदमी है जो अपने कमेटी में उन्होंने शामिल कर लिया अपने हित के लिए। वो 10+2 का स्कूल खोल रहे हैं और 10+2 स्कूल के लिए कितना पैसा लिए हैं उसको सरदार बाबा मजार शरीफ दरगाह ट्रस्ट या दरगाह कमेटी का दिन भूमि जिसको कहते हैं, वो आवाम की भूमि है। ये दरगाह कमेटी का जो मैदान है, ये दरगाह ट्रस्ट के डीड में ये लिखित है, ये अंकित है, ये उर्स मैदान है। यहाँ पर कव्वाली का प्रोग्राम होता है 2 दिन के लिए, 5 वर्षीय उर्स लगता है, उर्स का मेला लगता है, दीगर सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। इसमें सभी भाइयों, हिंदू भाई, सिख भाई और ईसाई भाई और खास करके नेपाली भाई जो उनके खास अनुयायी हैं, उन तमाम लोग का सांस्कृतिक प्रोग्राम उसमें होता है। वो कैसे सरकारी ज़मीन हो सकता है? तो उन्होंने क्या किया, दरगाह ट्रस्ट के जानते, दरगाह ट्रस्ट के अंतर्गत जाते हैं तो वहाँ से वो नहीं सक रहे हैं। दरगाह कमेटी की तरफ आते हैं तो दरगाह वक्फ बोर्ड के अंदर वो ज़मीन ही नहीं है। मैंने क्वेश्चन किया उनसे कि वक्फ बोर्ड के अंदर क्या क्या आता है। वक्फ बोर्ड से मैंने क्वेश्चन किया, वक्फ बोर्ड ने क्या कि मजार शरीफ आता है, तालाब आता है, मस्जिद आती है और मैरिज हॉल आता है। उसके बाद क्या है, उर्स मैदान तो उसके अंतर्गत है ही नहीं है। तो जब वो दरगाह ट्रस्ट को नहीं मानते हैं तो किस अधिकार से उसमें निर्माण कर रहे हैं?
यही तो क्वेश्चन हमारा है, ये आवाम पूछ रहा है उससे। अब पैसा उगाही क्यों कर रहे हैं? जावेद कितना पैसा दिया है आपको 10+ स्कूल खोलने के लिए? पब्लिक जानना चाहता, बताए। लोगों को कहना है कि 10 लाख रुपये उनसे लिया है, अगर लिया है तो बताए, नहीं लिया तो ये बताए। जो बार बार आप जावेद नाम ले रहे हैं जी, आखिर ये कौन है और कहाँ से बिलोंग करते हैं? बहुत अच्छी बात आपने पूछा। ये जावेद जो है यहाँ डोरंडा के 21 पंचायत, जितने भी पंचायत है उस पंचायत का वो सदस्य नहीं है। पहला, वो रांची का भी नहीं है, वो झारखंड का भी नहीं है, ये वो बिहार का एक भभुआ का रहने वाला व्यक्ति है। उन्होंने हमसे आके कहा कि अफजल मैं 10+ स्कूल खोल रहा हूँ। वो सोचा कि इसको कुछ जानकारी नहीं है, और मैंने रोक गद्दी के सहयोग से मैं 10+ स्कूल खोल रहा हूँ। अगर किसी तरह की आपको हमसे सहयोग चाहिए, एडमिशन की ज़रूरत हो, तो मैं आप हमसे संपर्क स्थापित कीजिएगा। तो ये हम लोग इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, रांची शहर के लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई बाहर का आदमी आके जो यहाँ का है भी नहीं है और वो स्कूल खोले, इसके लेके लोगों में बहुत ही गुस्सा है। दरगाह ट्रस्ट के सदर का हाजिर होकर का कहना है कि ये ज़मीन बाबा के ज़माने का, मतलब बाबा को मिली है ज़मीन और ब्रिटिश के ज़माने का मिला हुआ है ज़मीन, इन पर मोहर लग चुकी है। तो फिर ये सरकारी में ज़मीन में क्यों वार्तालाप हो रही है? आखिर ज़मीन सरकारी नहीं है, सुन्नी वक्फ बोर्ड में फैलाई जाती है और खुद बाबा को ये मिली है उस समय ब्रिटिश के ज़माने का। बिल्कुल सही आपने फरमाया। सबसे पहले मैंने अपने पहले भी बोला, ये सुन्नी वक्फ बोर्ड के अंदर ये ज़मीन नहीं आती है। मैं फिर उनसे जवाब मांगता हूँ, अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड के अंदर, जिसको उर्स मैदान हम कहते हैं, जिसको आप सरकारी ज़मीन कह रहे हैं, अगर आती है तो मुझको उसको सुन्नी वक्फ बोर्ड का एक प्रमाण मुझको दे दीजिए। आज महापंचायत आपसे क्वेश्चन करता, लेकिन मैं ये दरगाह ट्रस्ट के अंतर्गत आता है, डीड में अंकित है, जिसमें रोक गद्दी का भी सिग्नेचर है और तमाम डोरंडा की 19 पंचायतों के सदस्यों का भी उसमें हस्ताक्षर है। वो मेरे पास प्रमाण है, वो प्रमाण मैं दे सकता हूँ। सरकारी ज़मीन ना तो कभी थी, ना है, ना कभी रहेगा।